जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आज हम जीवित हैं और इस समय हम सब लाइव सेशन में जुड़े हैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनकी सब आशीषों के लिए। और इस लाइव सेशन के लिए मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की और ब्रदर आशीष की कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस लाइव सेशन पे जुड़ सकूं और आपके साथ वचन में से कुछ बातें कर सकें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे या रिकॉर्डिंग, प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें, हम सबको आशीषित करें। और आज का जो मेरा विषय है जो प्रभु ने मेरे मन में डाला वो है मीटिंग विद जीसस, यानी यीशु मसीह से बातचीत। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सनी, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं माफी चाहूंगी अगर मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊं। सेशन के बाद हम सभी कमेंट्स पर जवाब भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे एक दूसरे के लिए, ताकि प्रभु हमें आशीषित रखे और इस वचन के द्वारा हम कुछ नई बातों का प्रकाशन जो प्रभु हमें देता है उसको जान सके। तो आज जो सवाल आपके और मेरे सामने है और वचन में से हम देखते हैं यीशु मसीह से मुलाकात। क्या ये विषय है, यीशु मसीह से मुलाकात? बहुत ही एक दिलचस्प सी बात है और हम में से हर एक की ये दिली तमन्ना होगी जरूर हमारी भी किसी प्रकार यीशु मसीह से हमारी भी मुलाकात हो। और जो लोग सवाल करते कि भाई बाइबल में ये बात है यीशु मसीह थे उस वक्त, तो ये बात करते थे, इस तरह से मुलाकात करते थे। हालेलुया ब्रदर आशीष, आप सबका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच कि आप मैंने मुझे ये मौका दिया। और यीशु मसीह से मुलाकात की बात हम करने जा रहे हैं। यीशु मसीह से मुलाकात की बात एक ऐसी दिलचस्प बात है, लेकिन हम कई बार डर जाते, खास तौर से जवानों की बात कर रही हूँ। जवानों से जब बात कही जाए यीशु मसीह से मुलाकात, तो वो कितनी बात समझते, बस चर्च, आराधना, बाइबल, भजन गाना, बस। लेकिन कभी आपने सोचा यीशु मसीह से आमना सामना, कितनी आनंद की बात है। एक बहुत ही दिलचस्प सी बात भी है, एक शेर भी है। जब हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि किसी की ये चाहत कि खुदा देखता रहे और किसी को ये खौफ कि खुदा ना देख ले। वही बात यीशु मसीह से मुलाकात की भी है। जब हम उसकी मोहब्बत में होते हैं, जब हम उसके साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं कि वो कितना प्रेम से भरा है, कितना आनंद से भरा परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम उससे पिता की तरीके से मिलने जाते हैं तो वो एक आनंद की बात, आशीष की बात है। लेकिन जब हम उस भ्रम में रहते हैं कि परमेश्वर अत्यंत डरावनी चीज है और मैं पापी हूं और मैं किस मुंह से जाऊं, कैसे मसीह से मुलाकात करूं, किस दिन करूं मैं मुलाकात, तो ये सवाल हमें परेशान करने लग जाता है। अगर आपसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए कि यीशु मसीह से मुलाकात है, कब मिलना चाहेंगे, कैसे मिलना चाहेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत सारी बातें सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर राहुल चौहान, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप चाहेंगे कि यीशु मसीह भाई जिस दिन आए मैं कोई अच्छा डिसेंट सभ्य कपड़ा पहने रहूं, अच्छा आचरण करूं, अच्छी बातचीत करूं, और सोचते हैं मैं इस काबिल नहीं, कैसे उसको मुंह दिखाऊं, कैसे सामना करूं। लेकिन जो उसको पिता समझ लिए, जो आनंद के साथ जाते हैं मसीह से मुलाकात करने, उनकी बात और। तो मैं आज इंगित करना चाहूंगी कि कई बार हम साधारण रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी में जीते हैं। हर दिन हम सोचते हैं वही डेली रूटीन के काम, उठना और अपने टाइम टेबल से सारा काम, ऑफिस है, घर है, स्कूल है, घर के काम है, जो भी कुछ ना, सुबह हुई शाम सो गए और भूल जाओ बीच में यीशु मसीह से मुलाकात के क्षण जब आपसे मिले, आपने पहचाना नहीं, आप उसको साधारण सी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, जिंदगी को बदलने वाली वो बात है, जहां से हमारे जीवन की राह ही बदल जाती है, वो बात है। तो ऐसी ही बात एक मैं आपको वचन में से बताना चाहूंगी, और मैं पूरा नहीं पढ़ते हुए क्योंकि बहुत ही प्रचलित ये बात है, जितने वचन पढ़ते हैं सबने जाना पड़े, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए आज समझेंगे। जो बात है सामरी स्त्री की, वो स्त्री जो कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, उस स्त्री की ये बात है जिसकी मुलाकात यीशु नासरी पे से हो गई।
यूहन्ना 4 और उसके 7 से 42 में पूरी कहानी है। मैं वो कहानी नहीं बताऊंगी, आपने जितनों ने पढ़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वचन में से देख सकते हैं, जिसमें एक जिक्र है एक स्त्री का जिसकी अजीबोगरीब जिंदगी है। जब देखते हैं वचन में बहुत ही अलग तरीके की उसकी जिंदगी है। पहले तो वो स्त्री है कि इससे यीशु मसीह बात कैसे करे, दूसरी वो सामरी स्त्री है जिसको उस समय यहूदी लोग ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, तो उसके हाथ का पानी पीना बहुत ही अलग हटके बात थी, सोच से परे की बात थी उस स्त्री के लिए। और वो ऐसी स्त्री थी कि वो वचन में यीशु मसीह कह रहे 5 पति तू कर चुकी और जिसके साथ रह रही है वो भी पति नहीं, यानी अजीब और गरीब गुनाह की उसकी जिंदगी थी। और उसने सोचा भी नहीं होगा कि जो मुझसे बात कर रहा है, जो मुझसे पानी मांग रहा है, जो रोजमर्रा के रूटीन की बात कर रहा है, वो अनंत जीवन देने वाला, अनंत जैसा जल जिसको पिए तो कोई प्यासा ना हो, वो कह रहा है। वो यीशु मसीह साक्षात है उसके सामने। यही हाल आज आपका और मेरा भी हो जाता है कई बार। यीशु मसीह से मुलाकात आपकी और मेरी भी हो सकती है और होती है, और रोज वो वचन कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा मैं उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा उसके साथ, मतलब फेलोशिप। यीशु मसीह आपके मेरे साथ आना चाहते हैं हमारे दिलों में आज भी। और हम जो हैं वो उसी स्त्री की तरह अपनी उलझन की अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। तू कैसे पानी पिलाएगा, क्या तेरे पास कुआं है, क्या तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, अपने लॉजिक हम लगा रहे। यही नहीं सोच रहे, पहचान रहे जो बात कर रहा है कौन, वो उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो वचन में से हम देखेंगे जितने लोग कहते हैं, खासतौर से युवा लोग, कि वचन की बातें हैं, उस समय की लिखी हुई बातें हैं, यीशु मसीह थे तो ऐसे करते थे। लेकिन हम सब जानते हैं यीशु मसीह थे नहीं, यीशु मसीह है और हमेशा हमेशा है और आदि और हमेशा अंत तक वो वैसा ही है, ना बदलने वाला है, जीवित परमेश्वर है, आपके और मेरे दिलों के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है, जगत के अंत तक हमारे साथ है, जिसमें कि वो आपसे और मुझसे बात कर रहा है, पूछ रहा है और हम समझ नहीं रहे, हम सोच रहे हैं ये कौन है, अनजान है, शायद मुझे नहीं जानता। तो उसी स्त्री की बात में से मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसी बात को हम आज अपने पर लागू करते हुए, देखिए बाइबल ऐसा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बात है, उसको समझने के लिए, उस पर चलने के लिए भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा जरूरी है। और खाली हम उससे कहानी की तरह पढ़ेंगे, ऐसी ऐतिहासिक घटना की तरह पढ़ेंगे कि वो उस समय थी, उस स्त्री के साथ हुआ, तो एक अलग बात है। लेकिन बाइबल में लिखी हुई हर एक बात आपके और मेरे लिए भी उतनी ही सच है। हर एक बात आपके और मेरे लिए भी वही आनंद का विषय है कि वो जीवन का जल देने वाला प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करने चला है आपसे और मुझसे, और हम नहीं पहचान रहे। हम अपनी उधेड़ बुन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे फंस गए कि हम यही नहीं पहचान रहे जो बात कर रहा है कौन वो। हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं चर्च की बिल्डिंग के अंदर, हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों में, हिस्ट्री में, हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। और यीशु मसीह कहाँ है? दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है आपके और मेरे। आप भी उतने ही प्रिय हैं उसके। तो यीशु मसीह ढूंढते हुए आए इस स्त्री को और उसने बात कही और उसने उससे पानी मांगा। वो स्त्री कहने लगी कि क्या तेरे पास ऐसा कुआं है, क्या ये है वो है, दुनिया भर की बातें। मैं उतना नहीं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि 47 वर्सेस में ये पूरी कहानी है, लेकिन उसकी मुख्य बातें हम जानेंगे। कि पहली बात, यीशु मसीह ये चिंता नहीं करते कि आप कौन सी बैकग्राउंड से आए हैं। जब उसे आपसे बात करनी है तो बात करनी है। उसके शागिर्द सोचने लगे यीशु मसीह अकेले हैं, स्त्री से क्यों बात कर रहे, वो भी सामरी से, जिस जाति वाले से हमारा कुछ लेना देना नहीं, उसके हाथ से हम पानी नहीं ले सकते, उससे हम बात नहीं कर सकते, उससे पानी मांग रहा है यीशु मसीह। लेकिन आप जाने इस बात का क्या मायने है कि यीशु मसीह की मोहब्बत सबके लिए एक सी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कैसी भाषा है, कैसी जाति है, कहाँ से आए हैं, कौन है, मसीह आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। आप उसको जाने या नहीं जाने, मसीह आपको जानने वाला, नाम से जानने वाला परमेश्वर है।
और आपके हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने आनंद की बात कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चिंता कर रहे कौन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बुढ़ा है, जवान है, सुंदर है, असुंदर है, कुछ नहीं। वो जिससे चाहे उससे बात करने आए, क्योंकि प्रेम ऐसा है कि सब के लिए है, हर किसी के लिए उमड़ता हुआ है, चाहे वो भले ही सामरी स्त्री है। उसके बाद उस स्त्री से जब बात करने गए, वो स्त्री सोचती भी नहीं होगी, उसके दिमाग में भी नहीं होगी बात कि आज मेरे जिंदगी में ऐसी अनमोल खजाना मुझे मिलने वाला है। अनमोल खजाना, वो तो साधारण सा पानी भरने का डेली का काम करने आई थी। स्त्रियों के लिए जो सोचते हैं कि हम तो घर के काम, घरेलू औरत हैं, हमें छुटकारा ही नहीं है, तो कहाँ से प्रभु की सेवकाई की बात करें, कहाँ से प्रभु के वचन में और उसमें जाएं। मसीह आपको ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाता है, जहां भी आप हो, जैसी भी स्थिति में आप हो, जिस भी बैकग्राउंड से आप आए हो, और आपका अतीत कैसा भी क्यों ना रहा हो, फिर भी प्रभु को आपकी खोज है, आपकी चाहत है, और मसीह ढूंढते हुए उसको आया। उस स्त्री को पता नहीं, वो सोच रही रोज रूटीन की बात है, पानी भरूं और जाऊं, मेरा काम निपटे, छुटकारा मिले। जैसे हर स्त्री दिन भर यही सोचते हैं ना, लिस्ट बना के कब काम मेरा निपटे, और वो नहीं सोच रहे कौन सा अनमोल खजाना आज उसके सामने है। ऐसा जल जो पिए तो कभी प्यासा ना हो, अनंत जीवन का जल देने वाला यीशु राजा उसके सामने खड़ा था, आमने सामने। वही यीशु मसीह आज आपके और मेरे भी आमने सामने है। अपने वचन के मुताबिक इस वक्त भी यीशु मसीह की बहुतायत से मौजूदगी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां 2 या 3 इकट्ठे हो, मसीह के बीच में इकट्ठे होते हैं। उसका जो वायदा है, ये केवल लिखी हुई किताबों में बातें नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, बल्कि वाकई में उसकी प्रेजेंस है। आज हम 2 या 3 भी, एक भी क्यों ना हो, भले ही रिकॉर्डेड देखें, भले ही आप कितने बाद में देखें, एक ही जन भी देखें, फिर भी वचन में वही सामर्थ है, फिर भी यीशु मसीह के प्यार में वो ही गहराई है, और वो आपको खींच के निकालना चाहता है। उसने ध्यान नहीं दिया कौन है, कैसी है, क्या है, स्त्री है, लेकिन उसने ध्यान दिया कि ये स्त्री है, और वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, सब कुछ स्त्री को नहीं पता। ऐसे ही आपको और मुझे भी नहीं पता, हमारे दिल के हर कोने में क्या चल रहा है, क्या सोच है, क्या विचार है, सब प्रभु जानता है। भजन संहिता क्या कहता है, मेरा उठना और बैठना तू जानता है, और मेरे विचारों को दूरी से पहचान लेता है। बोलने की भी बात नहीं, प्रभु हमारे विचारों को दूर से ही पहचान लेता है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। स्त्री नहीं जान रही है और वो समझ भी नहीं रही है कौन मुझसे बात कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह सब जानते हैं। खास बात यह है, वो स्त्री सामरी है और 5 पति कर चुकी, जिसके साथ रह रही है वो भी पति नहीं है, फिर भी यीशु मसीह उससे बात करने आ रहा है। आज कलीसिया के लोग, हम लोग प्रैक्टिकली जब ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो हम उसको क्या इसी मोहब्बत से देखते हैं? क्या हम ऐसे ही बात करने जाते हैं? क्या हम उसको उतने ही प्रेम से पूछने जाते हैं, उससे पानी मांगने जाते हैं, उससे यानी कि संबंध स्थापित करने जाते हैं या नहीं? या हम ये देखते हैं कि चर्च में कौन मेरा प्रतिष्ठित लोग है, कौन मेरे स्टेटस का लोग है, किसका रुतबा कैसा है, किसका पास्ट कैसा है, इस हिसाब से हम बातचीत करते हैं। फेलोशिप मसीह से सीखें कि सब कुछ जानते बूझते यीशु मसीह की मोहब्बत ऐसी कि वो प्यार करने गया, और मसीह की मोहब्बत ऐसी है कि मैं जितनी भी चर्चा करूं सेशन कम पड़ जाएंगे, और जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं या देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो वही लोग हैं चुने हुए जो उसकी मोहब्बत को चख के जान चुके हैं, जो जानते हैं यीशु मसीह की मोहब्बत को कि वाकई में वो मोहब्बत क्या मोहब्बत है, जिसको बोल के नहीं बताया जा सकता, जिसको डायलॉग में नहीं बताया जा सकता, वो प्यार मसीह का, क्योंकि वो चख के देख चुके, वो परख के देख चुके। ऐसे ही यीशु मसीह की मोहब्बत से भरी हुई बहुत सारी कहानियां हम सब जानते हैं। वो पापियों से घृणा नहीं करता मसीह, क्योंकि वचन बार 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 बताता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे और पापियों को बचाने ही आया, और लोग उसको कहते थे फकीर, फरीसी, उस धर्म के धर्मी और शास्त्री, ये मसीह जो है पापियों के साथ क्यों बैठता है, उनके घर क्यों जाता है, ऐसा खाना क्यों खाता है, वैसा क्यों करता है। वही बात जो आज भी जारी है। वो
अति धार्मिकता की बात, सेल्फ राइचियसनेस की बात, जब हम सोचने लगते हैं कि मैं बिल्कुल बाइबल पढ़ता हूँ, मेरा चरित्र ऐसा, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, दूसरे पे जब हम करने लगते हैं दोष लगा लगा के, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसकी संगति नहीं करूंगा, तो ये दो अलग अलग बात है। वचन हमें बताता है कि हमें उनके पापों में शामिल नहीं होना है, उस जगह संगति नहीं करनी है, उनकी राह में कदम भी नहीं रखना है। लेकिन ये नहीं बताता कि पापी से घृणा करनी है, नफरत करनी है, उससे बात नहीं करनी, उसको उद्धार का रास्ता ना बताएं, उससे मसीह के प्यार की चर्चा ना करें। दोनों अलग अलग बात है। तो यहाँ पे एक ऐसा मौका था जो यीशु मसीह कह रहा है उससे कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं और जो तुझे गिफ्ट देने जा रहा हूं, जो जीवन का जल देने जा रहा हूं, तू जानती कि तुम्हें कौन है, तो तू मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो स्त्री ने कहा कौन सा जीवन का जल, और वो राजी भी हो गई। उसने कहा, माना, सुना, ग्रहण किया। एक खास बात स्त्री के चरित्र में इसमें क्या है, उस स्त्री ने उन सब बातों को सुना, पहली बात सुना, समझा, ग्रहण किया और पहचाना यीशु मसीह को। सुनने समझने के बाद जो वचन बार बार कहता है, चख के देख ले, परख के देख ले, प्रभु भला है। वो ये नहीं कह रही थी सबसे, ना वचन हमें कहता है कि जो हम कह रहे हैं बस वही मान लो, बल्कि वचन कहता है तुम खुद आओ, खुद चखो, परखो, तब जानो कि सचमुच में वो बात में कितनी सच्चाई है, सचमुच प्रभु कितना भला है। और जितने चख लेते हैं वो उस आनंद को अपने में समेट के चुप नहीं बैठ सकते, वो उस आनंद को बोलते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, सब तक बांटते रहते हैं, क्योंकि वो आनंद हमें चुप बैठने नहीं देता। तो यहाँ पे जो स्त्री ये थी वो सोचने तो लगी ये सब बातें, मगर वहां पर उसकी इस बात में जो उद्धार का जल यीशु मसीह दे रहा था, एक रुकावट थी। क्या थी वो रुकावट? वही उसका पाप का जीवन, जो वो सोच रही किसी को नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। हमारी भी जिंदगियों में, हर एक की जिंदगी में एक कोना, एक दिल के घर में जो एक कमरा है, एक गुप्त है, जिसकी चाबी हमने किसी को नहीं दे रखी, बंद रखते हैं। उसमें हमारे सारे छुपे हुए गुनाह, सारे छुपे हुए, कोई नहीं कह सकता कि मेरे में नहीं है एक भी, क्योंकि वचन कहता है हर कोई दुनिया में जितने हैं सब ने कुछ ना कुछ पाप किया है। अगर कोई कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, ये वचन कहता है। हमारे दिल में तो हम मसीह को आने देते हैं, जो कह रहा है मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। हम कह रहे हैं मसीह आजा आजा, लेकिन एक कमरा बंद रखूंगा, वो वाले में मत आना, बिल्कुल ना। ये में आ जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाओ, इसमें आ जाओ, खाने वाले कमरे में आ जाओ, किचन में आ जाओ, लेकिन जो मेरा गुप्त गुनाह का है, काला अंधकार का कमरा, उसकी जिसने की चाबी नहीं खोली आपने और सोच रहे वो तो अंधेरे का है, उसके बारे में कोई नहीं जानेगा। यहाँ देखिए यीशु मसीह उसके बारे में कितना डिटेल जानते थे। जब उस स्त्री ने कहा कि मेरे को भी वो ठीक है जीवन का जल मुझे भी पिलाओ, ठीक है मैं मांगती, यकीन किया। वहां एक प्रॉब्लम क्या थी, यीशु मसीह ने कहा पहले जा अपने पति को बुला के ला। क्या मायने था पति को बुलाने का? क्योंकि मसीह तो जानते थे कि वो उसके इस प्रकार की जिंदगी है, 5 पति कर चुकी, जिसके साथ है वो भी नहीं पति है। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा? उसको लज्जित करने के लिए नहीं, उसकी अपराध को सार्वजनिक करने के लिए नहीं, उसको किसी भी तरह हर्ट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह चर्चा नहीं करते थे उन पापों की, उनको क्षमा कर देते थे। आपने देखा व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री की भी बात, जिसको यीशु मसीह ने कहा मैं भी तेरे में कोई दोष नहीं पाता, जा और अब पाप मत करना। बस यीशु मसीह आपसे मुझसे इतना ही चाहता है, वो अंधेरे कमरे के पाप जो थे सो थे, वो खत्म अब ना करे तो वो हमें कोई दोष नहीं पाता, क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, और यीशु का लहू हमें सब धर्मों से शुद्ध करता है, सब से, 1 2 3 से नहीं, कोई लिस्ट नहीं है किससे करता है, इससे नहीं, सब अधर्मों से शुद्ध करता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है, और वो कहता है कि मैं तेरे पापों की फिर चर्चा भी नहीं करूंगा, लेखा भी नहीं लूंगा, काली घटा के समान मैं तेरे अपराधों को मिटा दूंगा, लाल और किरमिजी भी क्यों ना हो उसको हिम की तरह सफेद कर दूंगा, बर्फ की तरह सफेद। स्त्री नहीं जानती थी, उसको लगा ये क्या बात है, उस मेरे पति को बुलाने के लिए कह रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। और उसने कहा कि मैं तो बिना पति के हूं, मेरे पास तो है नहीं पति।
यीशु मसीह ने कहा, हाँ तूने सच ही कहा, क्योंकि तू 5 कर चुकी और जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। अब स्त्री को लगा ये कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ बात जानता है, सारी बातें जानता है। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या आज भी क्या है? जो कोई भविष्यवाणी कर दे, कोई चमत्कार की बात कर दे, कोई कुछ बता दे, सबकी बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन ये तो मसीह थे जो सचमुच में बता रहे थे और उसने आत्मा में उसको जाना। लेकिन आज भी यही है, चमत्कारी बाबाओं के पीछे ज्यादा स्त्रियां पूरी लिस्ट लेके खड़े रहते हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, नौकरी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये कब होगा। चमत्कारी बाबाओं के पास जा रहे। यीशु मसीह तो खड़ा खटखटा रहा है दिल के दरवाजे पे, जिसके हाथों में आपका भविष्य है, न केवल इस जीवन में, इसके बाद भी अनंत जीवन की, जिसका अंत नहीं, उस भविष्य की कुंजी तो मसीह के हाथ में है। जिसको चख के जान ले कि हाँ मसीह क्या कह रहा है, उसकी समस्या पर बात कर रहा है। पति को लेके आका बात है, इस बात से उसने बात करी। उसने इसलिए बात की ताकि हम जाने कि मसीह सब बातों को जानते हैं और उन बातों को खोलकर चर्चा कर कर उसके सामने मान लें, उनसे तौबा कर लें। और फिर प्रभु आपको हर्ट करने के लिए उन पापों की चर्चा नहीं करता। वो कहता मैं भी कोई पाप नहीं पाता, अब जाके पाप मत करना। आज हो सकता है आप और मैं भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं बातों से गुजर रहे हैं और इस प्रकार की पाप, इस प्रकार की कोई अड़चन है जो हमें प्रभु के पास आने के लिए रुकावट पैदा करती है। मैं तो बहुत सारे जवानों से मिलती हूँ ऐसे, जो एडिक्टेड है शराब के या ड्रग्स के या अडल्ट्री के या पोर्न देखने के या किसी भी प्रकार का एडिक्शन उनको आज है। और वो बार बार कहते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं भी प्रभु की राह पे चलना चाहता हूँ, मुझसे ये हो जाता है। उस वक्त भी प्रभु आपसे प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार अनंत है और वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं ऐसी प्रकार का, जहां जीवन ही बदल गए। कितने ही युवा जिनको मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, आप भी देख सकते हैं गवाहियां, जो जिंदगियां बदल गई। एडिक्टेड, सब बुरे कामों में लिप्त, तरह तरह की बातों में, लज्जा के कारण, माता पिता की दुख का कारण। मसीह से जब मुलाकात हुई, जिंदगियां बदल गई। जो वो नहीं कर सके, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं कर सके, जो दवाई नहीं कर सके, जो तंत्र मंत्र जादू टोने नुस्खे जितने लोगों ने बताया वो नहीं कर सके, वो यीशु मसीह की एक मुलाकात ने कर दिया। जैसा इस स्त्री के साथ किया वैसा आज भी कर रहा है। ये इतिहास की कहानी नहीं है, सच वाकई में आज भी मैं व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ ऐसे भाइयों को कि वो आज पूरी तरीके से न केवल एडिक्शन से छुटकारा मिला है, बल्कि इस तरह की मिनिस्ट्री में है जहाँ वो एडिक्टेड लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच में, जहाँ वो जेल मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे हैं कि यीशु मसीह वाकई में जीवित है। वो वाकई में जानता है आपकी मेरी हर बात, खुली किताब की तरह सामने है, विचारों को भी पहचान लेता है। कैसा मसीह का प्यार है। तो वो मसीह की मोहब्बत ऐसी है। आप और मैं सब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम की जब बात हुई पाप की और उसने कहा मैं कैसे करूं, तो यीशु मसीह ने सिर्फ इसलिए बात कही कि ताकि वो इस पाप से अलग होकर आए। देखिए यशाया और उसके 59 में और उसके 22 वर्ष में भी इसी तरीके से लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा है, बेइंतहा प्यार है, बेशकीमती प्यार है। और वो प्यार जो चख लेते हैं वो हमें वारिस बना लेता है, अपना पुत्र और पुत्री, अब्बा और पिता कहने का साहस देता है। कितने आनंद की बात है ना। जितने लोग भी हम यहाँ जुड़े हैं कि आप और मैं कितने आशीषित हैं कि हम उस प्रभु को अब्बा पिता कह के बुला सकते हैं। सोचने वाली बातें, सारी जहां की बनाने वाले को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सारी दुनिया जिसके लिए खोज करती है, मोक्ष पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, सैल्वेशन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, वो स्वयं नजात देने वाला आपके और मेरे सामने खड़ा है, दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। और हमने उसको नहीं चुना, उसने हमको चुना है और पुत्र और पुत्री बना लिया है और आनंद की योजना बनाई है हमारे लिए, आशीष की योजना बनाई है। वो प्रभु यीशु मसीह
आज आपसे बात करना चाह रहा है, आज मुझसे बात करना चाह रहा है। और देखिए, बहुत ही तरह के सवाल आज लोग पूछते हैं कि कहाँ है यीशु मसीह, क्यों बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा, इसको क्यों सुनाई दे रहा, इसकी गवाही ऐसी, उसकी गवाही ऐसी। जबकि प्रभु का प्यार सबके लिए एक सा है, उसके आत्मिक वरदान सबके लिए एक से हैं और मुफ्त हैं। ये दो बातें मैं अपने हर वचन में बोलना चाहती हूँ, खासतौर से उन लोगों के लिए जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते। वो सोचते यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का गॉड है। वो नहीं जानते यीशु मसीह का प्यार सारी सृष्टि के लिए है। बाइबल जो बार बार कह रही है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, संपूर्ण जगत से। कहाँ लिखा है कि एक से, दो से किया, इससे किया, इससे नहीं किया? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। संपूर्ण जगत से और पृथ्वी पर जो है सब ही है, सब। आप जाने या नहीं जाने, आप उसके ही हैं, स्वयं हाथ के सृजे हुए और उसके वारिस। तो आप नहीं जानते शायद, अगर आप उस अपनी जायदाद को भूले बैठे हैं। दुनियावी जायदाद नहीं भूलता कोई भी इंसान, कितना उसके नाम है, कितना मेरे नाम है, भाई भतीजे, पिता पुत्र, सब में लड़ाई झगड़े। लेकिन ये जायदाद, ये वारिस जिसके आप बने हो, आपको पता ही नहीं। वो खजाना आपके हाथ में है, आप नहीं जानते। जैसे ये स्त्री नहीं जान रही, संपूर्ण जगत का दाता, जीवन का जल जो देने वाला, वो उसके पास मांग रहा है पानी, और वो सोच रही है कि दुनिया के सवाल जवाब तक ही लॉजिक है, दुनियावी बुद्धि तक। आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले नहीं हैं। लेकिन जब खुल गए, कैसे खुले? पहले उसने सुनी बात, फिर उसने समझी बात, फिर उसने यकीन किया। जो वचन बार बार कहता है कि वचन विश्वास सुनने से आता है। जो आप और हम बैठे हैं, और बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में, सेवकाई में हैं, अपना सब काम छोड़ के, अपने मनोरंजन छोड़ के ये सब वचन की बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने भी उसी से चखा, और हम जानते वचन एक के भी दिल को छुए, एक को भी, खासतौर से जवानों को जो भटके हुए हैं, एक के भी दिल में काम करे तो कितने आनंद की बात है। संपूर्ण स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो उस समस्या को, पाप की रुकावट को प्रभु ने यहाँ दूर किया और उसको बताया कि ये सब क्या बात है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पापों से तौबा करे और लौट के आए। एक और बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी, जब सैल्वेशन की बात होती है, मसीह की मोहब्बत की बात होती है, प्रभु के पास आने की बात होती है, और ये वाली बात की अपने गुनाहों से तौबा करके जब प्रभु के पास आए, तो लोगों को डराया जाता है। डरा डरा के, सिर्फ ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जैसे बच्चे को डराया जाता है। और आप जानते हैं, डरा के की हुई बात में मोहब्बत नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह की सारी बात में ऐसी मोहब्बत है जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, जिसने जान तक दे दी अपनी। सिर्फ बोल के, भाषण दे के नहीं, करके दिखाया। मसीह ने हर कुछ चीज, सिर्फ एक ही ऐसा सच्चा गुरु है जिसने जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया है। बैठे बैठे उपदेश मानना तो आसान बात है। आज तो हम लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं जो भी बात कर रहा है कुछ चमत्कारी सी, वही चमत्कारी है। लेकिन वचन हमें बताता है गुरु, सच्चा गुरु एक ही है, मिरेकल करने वाला एक ही है, और वो सबसे बड़ा मिरेकल कर चुका है। वो है हमारा उद्धार, नजात, जिसका वारिस उसने आपको मुझे बनाया, और हमें पता ही नहीं है अपनी उस जायदाद का। स्वर्गीय बात के वारिस बने हुए हैं, और वो बात हमारे हाथ से निकली जा रही है। अनमोल खजाने मसीह के आज ग्रहण कर लें और जान ले वो यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। और ये जो बात सिर्फ हम डर के मारे नहीं, हम किसी को डरा के नहीं मसीह में ला सकते कि आप ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि इस प्रकार की बात मोहब्बत प्रभु की नहीं है। यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो प्यार से भर के किया, बेइंतहा प्यार से। और स्वर्ग और अनंत जीवन और सारी योजनाएं हमारे लिए बनाई है मसीह ने। लेकिन आप और मैं उसको इस तरह से लेके, तो नरक क्यों बनाया, तो नरक क्यों बनाया? वो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने किसी को नहीं चाहा कि हम नरक में जाएं। वो चाहता है आखिरी तक एक एक आत्मा बचाई जाए, यहाँ तक कि जो उसको कीले ठोक रहे हैं वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इनको पिता क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसा प्यार, अपने मारने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने ठोकने वालों को जो प्रेम से उसके लिए माफी मांग रहा है, उसका भी उद्धार जो चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो आपसे मुझसे कितना प्यार करता है। जिन्हें वारिस बना लेता है,
जिन्हें अब्बा और पिता कहने का हमें साहस देता है, हम उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं, वो यीशु मसीह हम में से एक एक को नाम से जानने वाला प्रभु है। तो वो जो ये युवा कहते हैं कि तो नरक क्यों बना रखा है, आग भट्टी क्यों बना रखी है, तो मसीह ने तो दोनों चुनाव आपके समक्ष रखे हुए हैं। वो आपकी खुद का चुनाव है कि आप उधर को जाना चाह रहे हो, तो आप खुद का चुनाव है, क्योंकि कोई भी दो नाव पे सवारी नहीं कर सकता। यीशु मसीह से मुलाकात अगर करनी है, इस स्त्री की तरह आप और मैं भी नहीं जानते, मसीह हमसे मिल रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं, जाने नहीं, समझे नहीं, अपने उधेड़बुन में दुनियावी ख्यालों में हैं और सोच नहीं रहे वो स्वर्गीय खजाने की बात आपकी मेरे सामने बार बार मसीह कह रहा है। एक बार नहीं, बार बार रोज खोल रहे हैं, तो ऑनलाइन भी दिख रहे हैं आजकल, तो कोई दबी छुपी बात भी नहीं, फिर भी वचन आपके कानों में जा रहा है, फिर भी आपको मौका मिल रहा है बार बार, सिर्फ इतना कि उन अंधेरे कमरों में किए हुए गुनाह के जो चाबियां खोल के रोशन कर लो। हर जगह रोशनी, जहां नूर नहीं पहुंचा वहां रोशनी, जहां स्वाद नहीं पहुंचा वहां नमक पहुंच जाए, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है, खटखटाता है, जीवन का जल आपको देना चाहता है। उसके बाद सबसे आनंद की बात यह थी कि जब इस स्त्री ने ये सब सुना, समझा और जान लिया, उसके बाद क्या किया, सबसे आनंद की बात इसने क्या की, वो बात इसने अपने आप नहीं रखी, जो काम कर रही थी वो काम को छोड़ के भागी। जो पानी भरने आई हुई थी स्त्री, वो छोड़ के वो सबको बताने लगी जो मसीह आने वाला है, वो ये तो नहीं, आओ तुम भी देख लो, जांच लो। वही कहने लगी, वो चख के देख लो, परख के देख लो, यही मसीह तो नहीं है। गवाही देने लगी अपनी। जिसने चख लिया, जिसने जान लिया, जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसकी यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, वो मुलाकात का मायने यही है, जिसने जान लिया। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, यीशु मसीह के बारे में जानना बिल्कुल एक अलग बात है, और यीशु मसीह को व्यक्तिगत जानना, पर्सनली जानना बिल्कुल अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। मसीह के बारे में आप जान सकते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ के आप जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ऐसे जानना जैसे दो लोग आपस में एक दूसरे से, पिता पुत्र, जानते हैं सब कुछ, एक दूसरे से बात करते हैं, एक संबंध होता है व्यक्तिगत, जीवित प्रभु। आप जो जो कहेंगे जवाब मिलेगा, आप जो जो मांगेंगे वो सुनेगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं जिसकी आंखें तो है देख नहीं सकता, कान तो है सुन नहीं सकता, मुंह तो है बोल नहीं सकता। वो तो जीवित परमेश्वर है, बोलने वाला, जवाब देने वाला, हर कुछ बताने वाला यीशु। स्त्रियों की सबसे अच्छी बात क्या है, जिसके बारे में जोक भी बना रखा है। स्त्री के लिए क्या बना रखा है कि अगर कोई भी बात पहुंचानी है तो ईमेल से भी जल्दी जो पहुंचे वो है फीमेल। ये जोक बना रखा था, लेकिन यहाँ ये जोक बहुत सही है कि ये बात इस फीमेल तक पहुंची तो, लेकिन उसने देर नहीं की, तुरंत खुशखबरी को बांटा। आज स्त्रियां भी बहुत आनंद की बात है कि वो यीशु मसीह की खुशी के सुसमाचार को पहुंचाने में बहुत आगे हैं। प्रभु के वचन को सब तक पहुंचा रही हैं, जैसे इस स्त्री ने, जिसको जीवन का जल मिला, जिसकी यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। आज आप और मैं भी रोज के कामों में लगे हैं, रोज की तरीके से वाले कामों में चल रहे हैं और भूले बैठे हैं कि यीशु मसीह तो दिल के दरवाजे पर खड़ा है, खटखटा रहा है आपसे और मुझसे क्या कह रहा है, और हम तैयार नहीं। तो वही यीशु मसीह जो उनको उस समय मिला, वही यीशु मसीह, वो ही जिसकी सामर्थ्य में इतना सा भी फर्क नहीं होता, जिसकी मोहब्बत में उतना भी फर्क नहीं होता, बल्कि अंत के दिनों में ये बात और भी ज्यादा देने का वायदा किया हुआ है। आप सब जानते हैं वचन क्या कहते हैं, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, दासों दासियों पर भी उंडेलूंगा। यानी ये जो स्पिरिचुअल रिवाइवल है, जो आत्मिक काम है, रूहानी काम जो ज्यादा होंगे, वो अंत के वक्त पे होंगे, मसीह के आना जब निकट होगा। और इस समय है, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, वो इसको मूर्खता की बात समझते हैं। वचन बार बार कह रहा है, क्रूस की कथा भी उनके लिए मूर्खता की बात है। लेकिन जिन्होंने चख लिया, जिन्होंने जान लिया, उनकी जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई, कान खुल गए, जो मसीह को आमने सामने सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो हमसे बात कर रहा है। इसी तरह मुलाकात यीशु मसीह से अगर आपकी नहीं हुई है तो उसे चित्र में नहीं ढूंढे, उसको वीडियो में नहीं ढूंढे, उसको किताबों में नहीं ढूंढे। वो यीशु मसीह बाइबल में है, उसको समझें,
और वो यीशु मसीह जीवित है, वो आपसे व्यक्तिगत भी बात करेगा, आपके जीवन में राह निकालेगा। और वो सोच रहे हैं आप मेरे जीवन की कुछ बात नहीं जानता, वो सब जानता, हर बात। जैसे इस स्त्री को कहा कि 5 पति के कर चुकी और जिसके साथ है वो भी नहीं, यानी उसके बारे में वो सब कुछ जानता था। वो यीशु मसीह आपके मेरे बारे में भी सब कुछ जानता। लेकिन ये बात कोई भयभीत करने वाली नहीं, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है, प्रेम है, अनुग्रह है, कृपा है। और जब हम पापी ही थे तभी वो मरा। और वो चाहता है हम उस पिछले जीवन से निकल के, अंधेरी की बातों में से निकल के रोशनी की बातों में आ जाएं, उसको चख लें, जान लें। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं माफी चाहती हूँ जितने लोगों का मैं जवाब नहीं दे सकी कमेंट में। हम सेशन के बाद भी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड रहता है, उसमें भी कमेंट्स में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें। खासतौर से युवाओं के लिए, खासतौर से जवानों के लिए, जिनके लिए इतना पैशन प्रभु ने दिया है, जिनसे इस प्रकार की मुलाकात मसीह कर रहा है और वो नहीं समझ रहे। यीशु मसीह उनके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है और वो अपने दिन उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। मेरा यहाँ काम, वहाँ काम, दिन भर कनेक्टेड है अपने वाईफाई से और सारे मित्रों से कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्शन जो प्रभु से होना चाहिए, रात दिन जिससे हम कनेक्टेड रहें, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसके साथ हम अनंत जीवन के समय में रहें, उनकी बातों पर हम ध्यान करें। जितने लोग आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम जरूर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और इसके बाद भी जितने भी आप कमेंट्स करेंगे, हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, आप महान है, सामर्थ्य जीवित है। आपका प्रेम ऐसा प्यार है प्रभु जिसे हम बयान नहीं कर सकते, बेइंतहा प्यार से भरा हुआ प्रभु। जितने लोग आप आज मेरे साथ जुड़े हैं या जहां तक भी ये वचन जाता है, प्रभु एक एक के दिल को छुए और बातचीत करें उनके जीवन से, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। इस समय जिन भाई ने कहा, जिन्हें भी जो भी शैतानी बंधन है, जो भी रुकावटें, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इसी वक्त इस भाई को पूरी तरीके से रिहाई देने के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं, जिनके मनों में अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है, जिनके मनों में बहुत सारी बातें हैं, प्रभु यीशु तो सब कुछ जानने वाला, एक एक को खुदावन एक नया रिविलेशन दे, एक आपको चख के देखें, जाने, समझे और आपके उस प्यार को फैलाते चले जाएं। प्रभु जी, हमारे जीवनों को बदलने वाले यीशु मसीह, जो स्वर्ग की कुंजियां आप देना चाहते हैं, जो कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। उन सभी को, जवानों को, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जो आत्मिक रीति से नहीं बढ़े, जिन्होंने आपकी उस रूह के उस फल को चखा नहीं, खुदावन हम चाहते हैं इन दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसा अभिषेक, दुगना अभिषेक एक एक के ऊपर उतरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से सारे शैतानी बंधन तोड़े जाएं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी की ताकतों को, हर एक रोग को राबती शिकला राबा येशा नाना राखा ईश्वर सखारा बतिया तना सका बराबा इसम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस समय आपका आत्मा का अभिषेक उंडेलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर आत्मा का अभिषेक दे, जितने जवान हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रभु खासतौर से इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, भाई आशीष, उनके परिवार के लिए, और जितने अभिषेक दास, जितने युवा हैं, एक एक को बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दीजिए खुदावन। उनके दिलों में बहुत सारी चिंताएं, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने करियर के लिए, उन जवानों को तेरी बुद्धि ज्ञान से भर खुदावन, क्योंकि तू जो बुद्धि देता है तो ऐसी समझ देता है कि शिक्षकों से भी समझदार बना देता है। आप उनके लिए वो उन्नति के रास्ते खोलेंगे जो उन्होंने सोचे भी नहीं, जो उन्होंने समझे भी नहीं प्रभु। जिनके घरों में जिस जिस तरह की आशीषें हैं, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो जो मन में है और मुख पे नहीं लाया खुदा, क्योंकि तू हमारे मन के विचारों को जानता है। एक एक बात को आगे रखते हैं। और यहाँ बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो तंत्र मंत्र, जादू टोने, शैतानी बंधन यीशु नासरी के नाम में निकालते, बाहर करते हैं उस यीशु के नाम में। हर एक घुटना झुके, हर एक जुबा मांग ले, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से सारे शैतानी बंधनों को हम तोड़ते हैं, आजाद करते हैं। इनके जीवनों में बड़ी आशीषें दीजिए प्रभु जी। जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिनको जॉब की चाहत है, जिनको संतान की आशीष चाहिए,
तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह इस समय आपकी बहुत ऐसे उपस्थिति के लिए। तेरा धन्यवाद करते प्रभु एक एक के ऊपर अपना अभिषेक का हाथ रखने के लिए। तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरी रोशनी के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं मसीह क्योंकि आपका आना निकट है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दिलों के नजदीक रहने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सामर्थी जीवित पिता। हर आशीष के लिए तेरा धन्यवाद। हमारी इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ शामिल रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, आप में से एक एक जन को मजबूत स्तंभ बनाकर खड़ा करे, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे जवानों को आपको बुद्धि समझ ज्ञान में प्रभु बढ़ाए, न केवल दुनियावी बातों में, न केवल करियर में, एजुकेशन में, बल्कि स्वर्गीय बातों में, स्पिरिचुअल बातों में, रूहानी खजाने जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है, क्योंकि वो आपके दिल के पास है खड़ा खटखटाता। तो आज उसका स्वर सुने। और मेरी यही प्रार्थना है, इस समय हम अपने दिलों को खोलें, जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें, वो प्रभु के सामने लाएं, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, आशीष देना चाहता है, आशीषित जीवन देना चाहता है। और खास बात, न केवल रूहानी बरकतें, प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित देखना चाहता है दुनिया में भी। वो कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते, लेकिन प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, किसी भली वस्तु की नहीं। आज आपके पास कुछ लोग जुड़े हैं जो मन में सोचे मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये जो कह रहे हैं क्या ये सच है, क्या ऐसा मेरे भी साथ हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करे, आपकी जिंदगी में काम करे और वो दरवाजे खोलेगा प्रभु जो आपने सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना देता है, आसान बना देता है। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।